हम अपना न्यू प्लेलिस्ट एपीआई के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर को हम टैकल करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के अंदर आप डायरेक्ट पूछे हो तो इससे पहले आप बेसिक्स ऑफ एपीआई के बारे में जाने, और पोस्टमैन की एक मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है, 2 अलग अलग वीडियो है, एक घंटे के, जिसके अंदर आप पूरे एपीआई के ऊपर देख सकते हैं, या फिर एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर हर डिटेल्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है। सेकंड हमारी प्लेलिस्ट है पोस्टमैन की ट्रेनिंग, उसको आप जाके देख सकते हैं, या फिर एक मैंने उनको कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो भी बनाई है 2.5 घंटे के आसपास, उसको जाके भी देख सकते हैं। वो दोनों कंप्लीट करने के बाद अगर ये आपको अलग अलग ना देखने के जाए, आप एक ही वीडियो के अंदर देखना चाहे तो एक फुल कोर्स के नाम से 3.5 घंटे के अंदर कंप्लीट एपीआई बेसिक्स का और पोस्टमैन का वो दोनों मैंने कवर किया है, उसको जाके देखिएगा। वो देखने के बाद इन प्लेलिस्ट के अंदर आइएगा। उससे पहले आप कोशिश करिए कि उनको जाके देखें, उनको देखने के बाद इस प्लेलिस्ट को करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं इसके अंदर क्या टैकल करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट, या फिर पुट और पैच, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सबसे पहले हम टैकल करते हैं पोस्ट और पुट। जो पोस्ट होता है वो ऐसी रिक्वेस्ट होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट या एचटीटीपी मेथड्स भी बोलते हैं उनको, एचटीटीपी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो जो पोस्ट होती है उसमें हमेशा नया डाटा क्रिएट होता है। जैसे आपको फेसबुक के अंदर कोई नया यूजर बनाना है तो उसके लिए आप पोस्ट एपीआई हिट करते हैं। चाहे आपको एक नया एक एपीआई दे रखी है क्रिएट पेट की, तो पेट की डिटेल्स नहीं ऐड करनी है तो पोस्ट एपीआई। पुट एपीआई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसके अंदर अपडेट करने के लिए पुट का यूज किया जाता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस पोस्ट और पुट के बीच में। ये हमेशा न्यू डाटा, ये हमेशा अपडेटेड डाटा। और कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ लिया था क्या हम पुट को रिप्लेस करते सकते हैं पोस्ट की जगह। इट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर। अगर डेवलपर आपको परमिशन देता है कि आप पुट से भी नया डाटा बना सकते हो तो वो भी पॉसिबल है, नहीं तो जनरली पोस्ट हमेशा न्यू और पुट हमेशा अपडेट। इसी तरीके से अब नेक्स्ट इसी के एसोसिएटेड पार्ट है पुट वर्सेस पैच। पुट में और पैच में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों ही अपडेट के लिए होता है। बस पुट के अंदर क्या करते हैं हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो पेलोड में ही भेजते हैं। पूरे की पूरी पेलोड के अंदर जो वैल्यू अपडेट करनी है वो भी भेजते हैं, और पुरानी नॉन अपडेटेड वैल्यू भी इसके अंदर भेजते हैं। पैच के अंदर ऐसा नहीं है। पैच के अंदर सिर्फ ओनली अपडेटेड फील्ड ही हम देख सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो उनको नहीं देखे तो उनको जरूर जाके देखें, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये तो सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के एसोसिएटेड है, ताकि आपको ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है पुट और पैच के बीच में डिफरेंस। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इंटरव्यू का पहला एपीआई का। ऐसे ही मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट को, आप मेरे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाए। उसको घंटा दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी हर वीडियो की जो भी मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस, तो चलो एपीआई की प्लेलिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस का नंबर 2 हम टैकल करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिफरेंस पोस्ट और पुट और पैच और पुट के बीच में डिफरेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन एपीआई टेस्टिंग। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एपीआई टेस्टिंग करते वक्त। तो इसका आंसर है ना, आप कुछ एक पॉइंट्स के फॉर्म में देना। पहला पॉइंट देना कि एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे सबसे पहले दिक्कत हुई एपीआई की जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड की है उसके अंदर मुझे बहुत सारे कंसर्न्स मिले। जो स्टेटस कोड है वो मिसमैच थे, ये सब डिटेल्स बताना। रिस्पॉन्स मैसेज जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो हमको एक्यूरेसी नहीं लगी, तो मैंने उसके कंसर्न रेज किए बहुत सारे। तो ये एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने वर्क किया। सेकेंड है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ओवरहेड। जब आप एपीआई को टेस्ट करने जा रहे थे तो कंपनी के अंदर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी डिफरेंस उन दोनों के बीच में एक कवर किया है। यहाँ पर कुछ आई आइकन के अंदर या फिर आपको इमेज दिखाई दे जाएगी, उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता रखा है। तो उन दोनों के ओवरहेड की तरह एक्ट करी। तो एक वीडियो भी है मेरी कैसे टोकन जनरेट करा है, उसके अंदर लगभग 33,000 के आसपास या लगभग 34,000 के आसपास व्यूज आ चुके हैं। उसको जाके देखिएगा, उससे आपको टोकन जनरेशन का वो यूज हुआ है और वो टोकन फिर नेक्स्ट एपीआई के अंदर यूज किया गया, तो उसके बारे में मैंने बताया है। तो उसको जाके देखिएगा। ये आपको सेकंड चैलेंज फेस हुआ
ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ओवरहेड बढ़ गया था आपका एपीआई टेस्टिंग के अंदर, नॉर्मल जो आप टेस्ट करने वाले उससे अलावा। थर्ड आपको चैलेंज फेस हुआ एपीआई चेनिंग के अंदर, कि आपने अलग अलग जैसे क्रिएट के अंदर आपको डाटा क्रिएट हुआ वो आपको वेरीफाई करना था गेट के अंदर, तो ओवरहेड हुआ, आप बार बार उसके अंदर जा रहे थे, फिर उसको देख रहे थे, फिर इसी तरह गेट से अपडेट किया, फिर अपडेट के अंदर दोबारा से गेट किया, डिलीट किया, तो ये सब ओवरहेड है, बेसिकली चैलेंजेस है जो एपीआई चेनिंग की रिक्वेस्ट के अंदर आपको वो कर रहे थे, टैकल करने पड़ रहे थे आपको। थर्ड है। और फोर्थ है आपका कंसर्न जो मिसमैच हुए, जैसे स्टैंडर्डाइज एपीआई का कोड है, अगर कोई गलती इनपुट डालता है तो 400 आता है, लेकिन आपकी कंपनी मान लो 422 आ रहा है, या फिर 403 आ रहा है, या फिर कुछ और आ रहा है। लेटेस्ट कोड जो स्टैंडर्ड है और जो आपका एक्चुअल आ रहा है उसके बीच में मिसमैच देखने को मिला, फिर आपने उसका बग रेज किया, ये भी एक तरह से चैलेंज आपने जनरली एपीआई टेस्टिंग के अंदर देखे। और इसी तरीके से स्टेटस कोड के अलावा रिस्पॉन्स मैसेज को भी आप बोल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड मैसेज है, जैसे फर्स्ट नेम इज ब्लैंक, जैसे ये एक मैसेज आना था लेकिन आया कुछ हो रहा है, उसमें आया नेम फर्स्ट नेम शुड बी ब्लैंक समथिंग लाइक दिस, तो स्टैंडर्ड मैच और एक्चुअल मैच के अंदर डिफरेंस है, तो आप एक बग रेस करोगे या फिर आप कंसर्न को रेस करोगे अपने टीम के मेंबर के लीड के अंदर। तो ये तो था आपका बेसिक चैलेंज जो आपने एपीआई टेस्टिंग के अंदर फेस किया। इंटरव्यू में इस तरीके से आप पॉइंट्स वाइज बताओगे तो आपको ज्यादा अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा, इससे पता लगेगा कि आपने एक्चुअल में एपीआई टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और ऐसे ही मैं टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। हमारा पोस्टमैन की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और एपीआई की बेसिक्स भी खत्म हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इमेज यहाँ पे आपको दोनों की दिख जाएगी। एक पहले पोस्टमैन की ट्रेनिंग की, फिर उसके प्लेलिस्ट की, फिर उसके बाद पोस्टमैन की बेसिक्स ऑफ एपीआई की, फिर बेसिक की उनकी जो प्लेलिस्ट है मैंने बनाया उनका कैसे इमेज दिखती है वो दिख जाएगा, उससे आपको पॉइंट तक पहुंचना बड़ा इजी रहेगा। और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उन सबका दे ही दूंगा। अगर चाहे तो एक गूगल पे नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये आपकी विश है, आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो कोई इशू नहीं है मुझे। थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, तो चलो अब हम अपना एपीआई की प्लेलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिएगा। 1 के अंदर मैंने पुट और पैच के बीच में डिफरेंस और पुट पोस्ट के बीच में डिफरेंस के बारे में भी बताया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं एपी टेस्टिंग उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर बेसिकली हम कौन से ऐसे एपीआई के मेथड्स हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आप कोई भी चाहे टेस्टिंग करते हो, चाहे वो डाटाबेस की करते हो, चाहे वो यूआई वाली करते हो, तो हम जनरली क्रूड ऑपरेशन फॉलो करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट के लिए हमारे पास पोस्ट एपीआई होती है, रीड के लिए गेट एपीआई होती है, अपडेट के लिए हमारे पास 2 गिवन है, पुट और पैच। इनके बीच में डिफरेंस आप जाके देख लीजिएगा, पहली वीडियो वही है इंटरव्यू क्वेश्चन की, उसको जाके देख लीजिएगा। सेकंड और आखिरी है डिलीट। तो कॉमन मेथड्स होते हैं एपीआई टेस्टिंग के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहता हूं अपने टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन के एसोसिएटेड। मेरी कंप्लीट एपीआई की हो गई है, उसमें बेसिक्स कवर है, उसमें आपका पोस्टमैन कवर है, वे अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने, उसकी इमेज यहाँ पर आपको दिख जाएगी दोनों की। और इसके अलावा आप मैंने कंप्लीट 3.5 घंटे का फुल कोर्स भी है, उसके अंदर मैंने उन दोनों को कंबाइन भी किया और अलग अलग एपीआई की एक 1.5 घंटे की है और एक 2 घंटे की है। उसके अंदर 1-1.5 घंटे में बेसिक्स कवर है और 2 घंटे में पूरा पोस्टमैन कवर है, उनको जाके देख लीजिएगा, फिर इस वाले प्लेलिस्ट के ऊपर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। और आपको एक नंबर पे गूगल पे वाला शो हो रहा होगा, अगर आप चाहे मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके विश है, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस।
गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन के एपीआई की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं प्लेलिस्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी 3 ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के बारे में बताइए। तो आपको कौन से याद करने हैं? ओथ, बेसिक ओथ और बियरर टोकन। ओथ के 2 होते हैं, 1.0 और 2.0। उनके बारे में आप बताइएगा कि ओथ 1.0 के अंदर हम 4 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं पोस्टमैन का एक स्नैपशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, उसके अंदर ओथ 1.0 के अंदर जो 4 वैल्यूज है वो प्रोवाइड करने वाले डिटेल लिखेंगी। इसी तरह 2.0 के अंदर बियरर टोकन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं एक टोकन की तरह। सेकंड है बेसिक ओथ। बेसिक ओथ के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे facebook.com के अंदर हम क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक और इमेज आपको दिख जाएगी। बेसिक ओथ कैसा दिखता है उसके बारे में। बियरर टोकन के अंदर एक टोकन जनरेट किया जाता है, फिर उस टोकन से आप नेक्स्ट एपीआई को यूज कर सकते हो। उसकी एक स्पेसिफिक टोकन जनरेशन की वीडियो मैंने लगभग बनाई है, उसके अंदर लगभग 33 से 34 हजार व्यूज आ चुके हैं। आप उसको जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आई बटन के अंदर यहाँ पर उस वीडियो का मैं दे दूंगा आपको। तो ये तो थे हमारे 3 मेन एपीआई की ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के बारे में। ऐसे ही मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलेगी उसकी वीडियोस की। और ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहता हूँ टेस्टिंग से एसोसिएटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। हेलो गाइस, एपीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, उनको जाके देख लीजिएगा अगर आपने डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर आए हैं। इसके अंदर अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस बेसिक्स ऑफ एपीआई और पोस्टमैन के कलेक्शन को नहीं देखा है, उनका स्नैपशॉट प्लेलिस्ट की, और मैं उनकी दोनों को आपस में ही शो कर दूंगा, उनको जाके देख लीजिएगा। फिर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर आइएगा ताकि जल्दी आसानी से समझ पाओगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आजकल क्यों एपीआई की ऑटोमेशन को बहुत ज्यादा सूटेबल माने जाने लगा है। इसका 3 आंसर है। पहला है रिलायबिलिटी, सेकंड है फास्ट, और तीसरा है लाइट वेट टेस्टिंग। रिलायबिलिटी क्यों है? जैसे हमारे पास 3 अलग अलग लेयर्स होती है। पहला होता है डाटाबेस लेयर, फिर एपीआई लेयर, फिर यूआई लेयर। यूआई लेयर के अंदर जितने वेब एलिमेंट्स होंगे सबको ढूंढना फिर टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। और एपीआई के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कह दूं कि मेरी एपीआई सही चल रही है तो मेरा ऊपर वाला जो पोर्शन है सही, मेनली चीजें सही चलेगी। तो इसलिए अगर मैं एपीआई को रिलायबल कह दूं कि मेरी एपीआई की टेस्टिंग कंप्लीट है, तो हमारा जो आउटपुट है वो रिलायबल होगा या नहीं होगा। सेकंड फास्ट, इसके अंदर कोई भी पेज लोडिंग का ये सब टाइम नहीं कंज्यूम होता, इसलिए फास्ट है इंस्पेक्ट ऑफ यूआई। थर्ड लाइट वेट टेस्टिंग, जैसे कि अब मैंने बताया पेज लोड ना होने की वजह से सब कुछ है ना बड़ा इजी होता है, हैवी वेट नहीं है। और कभी कभार क्या होता है उसके अंदर यूआई के अंदर बहुत सारे वेब एलिमेंट होते हुए भी फेल हो जाते हैं, लेकिन एपीआई के अंदर ऐसा कुछ कंसीडरेशन ही नहीं है कि वेब एलिमेंट है या नहीं है। उसके अंदर आप फील्ड वैल्यू प्रोवाइड करते हो की वैल्यू के पेयर के अंदर, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हो और हमारी टेस्टिंग हो जाती है। तो इसलिए लाइट वेट टेस्टिंग है। तो ये मेन रीजन है आपका एपीआई का आजकल ज्यादा क्यों यूज क्रेज बढ़ रहा है टेस्टिंग के अंदर। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है एपीआई से रिलेटेड तो जरूर जाके देखिएगा, उससे आपको कंप्लीट एपीआई की नॉलेज मिल जाएगी। मैंने उसके अंदर पूरी टेस्टिंग थोरोली, थ्योरेटिकल भी और पोस्टमैन के अंदर जैसे करने वाले हैं वो भी, और पोस्टमैन की ऑटोमेशन भी उसी के अंदर कंसिडर की है। रेस्ट एश्योर्ड की मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल वाले खत्म हो जाएंगे फिर मैं रेस्ट एश्योर्ड का करूंगा, और साथ के साथ फिर उसके बाद फिर मैं रेस्ट एश्योर्ड के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करूंगा। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस है, आप अगर आप देखना चाहे तो मेरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग की अपलोड हो रही है, जावा की अपलोड हो रही है, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। और ज्यादा वीडियोस के लिए ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। जय हिंद दोस्तों।
हेलो गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरव्यू का। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू वेरीफाई इन एपीआई टेस्टिंग, हम क्या एग्जैक्ट वेरिफिकेशन करते हैं एपीआई टेस्टिंग के अंदर। तो बेसिकली ना इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। पहला हम एक्यूरेसी ऑफ डाटा चेक करते हैं कि डाटा वेरिफिकेशन सही हो रही है नहीं हो रही। स्टेटस कोड जो भी आया है उसकी वैलिडेशन। एक स्टेटस कोड को याद करने का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन के अंदर आपको दिख जाएगी। रिस्पॉन्स टाइम, हम वेरिफिकेशन करते हैं कि कितना रिस्पॉन्स टाइम हमारा एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है। अगर हमने इनवैलिड जानबूझ के गलत डाटा भेजा है तो एरर कोड्स और एरर मैसेजेस की वैलिडेशन हम करते हैं। ऑथराइजेशन चेक करते हैं कि कोई अनवांटेड यूजर तो इसको एक्सेस नहीं कर रहा। और एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, ये बहुत कम करी जाती है जनरली। इसको एग्जांपल इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है। ये सब तरीके से आप एपीआई की अंदर आप टेस्टिंग करते हो। एक्यूरेसी ऑफ डाटा, एचटीटीपी स्टेटस कोड, एरर कोड मैसेजेस, इनको जनरली असर्शंस के थ्रू हम वैलिडेशन करते हैं। असर्शंस की पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इमेज दिख रही होगी आपको, वहां पर असर्शन पार्ट 1 के बारे में, इसी तरीके से असर्शन पार्ट 2 के बारे में पूरा डिटेल मैंने मेंशन की है। अगर आपको सीधा असर्शन पे जाना तो असर्शन जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप मेरे पूरे पोस्टमेंट के कलेक्शन को वीडियो को देखें। लगभग 2 घंटे के आसपास मैंने बना रखी है। अगर आप उसको नहीं देखना चाह रहे, आप इंडिविजुअली प्लेलिस्ट को देखना चाह रहे हो तो एक प्लेलिस्ट भी आपको दिख जाएगी। दोनों के स्नैपशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, ये दोनों कैसे दिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। अब आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक्स को। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसे एक वीडियो दिख रहा होगा उसके अंदर जैसे मेरे चैनल को सर्च करें, उसके अंदर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाए, नीचे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। उससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रिसीव होगी, या फिर आपको जो भी आप यूज करते हो, लैपटॉप या फिर कोई भी जैसे आईपैड वगैरह या फिर टैबलेट्स, एनीथिंग यू वांट, उन सब पर आपको मेरी हर वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान गाइस, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस, एपीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर के बीच में डिफरेंस बताइए। तो आपको इस तरीके से आंसर देना होता है। पहले आपको पाथ के और क्वेरी के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। पाथ है ना, आपको जो भी नेविगेशन होती है आपको एग्जैक्ट यूआरएल के अंदर लेकर जाता है। जैसे मुझे पता है, अगर आप मेरी वेबसाइट को या मेरे यूआरएल को जब आप सर्च करते हो instagram.com या फिर facebook.com पर, तो एग्जैक्ट अगर पाथ देते हैं जैसे लर्न टेस्टिंग बाय एडी, तो आपको वो मेरी ही प्रोफाइल के ऊपर लॉगिन शो करेगा। तो आपने एब्सोल्यूट डिटेल दी है, तो वो एब्सोल्यूट यूआरएल नेविगेशन होती है। जनरली इसके अंदर आपको ऐसी बैक स्लैश या इसको फॉरवर्ड स्लैश, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आपका टर्म रहती है, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, जैसे facebook.com/learntestingbyad, ये आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर नेविगेट करेगा। आपको बहुत सारे रिजल्ट ना देके एग्जैक्ट उसके ऊपर जाके लेके आएगा। यूट्यूब के अंदर ऐसा नहीं है। यूट्यूब के अंदर आप कुछ भी सर्च करोगे, मान लो लर्न टेस्टिंग आपने सर्च किया, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो वो एक क्वेरी को फॉलो करता है, आपको जितने भी एसोसिएटेड यूआरएल या डाटा है उसको नेविगेट करके देता है। क्वेश्चन मार्क से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल जैसे google.com या youtube.com हो गया, उसके आगे क्वेश्चन लग जाता है, फिर जो भी रिजल्ट आता है, जैसे आप लर्न टेस्टिंग बाय एडी सर्च करें तो इससे एसोसिएटेड मिलते जुलते वर्ड को वो शो कर देगा। इसी तरीके से youtube.com लर्न टेस्टिंग सर्च करते हो, टेस्टिंग और लर्न से रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते आउटपुट है, डाटा है, उसको आपको शो कर देगा। तो ये तो था पाथ और क्वेरी के बीच में बेसिक डिफरेंस। इसमें अंदर एब्सोल्यूट डिटेल्स के बारे में पता लगता है, इसमें पूरे डाटा के अंदर से वैल्यू फाई चुके आती है। बस मेजर ये डिफरेंस है। दोनों को डिफरेंस कैसे डिनोट करते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क से, इसमें स्लैश से एग्जैक्ट पाथ पता चलता है, इसमें एग्जैक्ट पाथ पता नहीं चलता।
ऐसे ही टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे चैनल में जो भी अब मैं नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान गाइस, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। हाय गाइस, तो एपीआई का इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या डिनोट करता है कि जब आप HTTP रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या कोर कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में बताइएगा। तो इसका पहला आंसर है रिक्वेस्ट मेथड। मेथड्स के बारे में जरूरी होता है, ये सब कोर कंपोनेंट्स है जिसकी मिलाकर एक HTTP रिक्वेस्ट बनती है। ये सब ऑप्शनल भी होते हैं, कोई कोई इसमें ऑप्शनल नहीं होते, जैसे रिक्वेस्ट मेथड है, पोस्ट, गेट, डिलीट, ये सब ये एक मैंडेटरी मेथड है। URL जो होता है, बेस URL प्लस एंड पॉइंट मिलके एक URI बनता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। थर्ड है रिसोर्स सच एज पैरामीटर, ऑथराइजेशन, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, तो ये ऑप्शनल हो गया। ठीक है। फोर्थ हमारे पास चाहिए होता है उसके लिए रिक्वेस्ट हेडर्स। हेडर्स को हम मेटा डाटा भी बोलते हैं। हेडर्स से एसोसिएटेड कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई है मैंने, उसको भी जाके देख लीजिएगा। पैरामीटर्स के बारे में भी बताई है, ऑथराइजेशंस के बारे में भी बताई है। तो ये सब हमारा ऑप्शनल भी होता है, किसी किसी में जरूरी भी होते हैं। फिफ्थ होता है पेलोड। पेलोड मतलब जो मैसेज का कंटेंट होता है, वाई पेलोड यूज होते हैं, पेलोड क्या होता है, उसके भी एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। अगर आपने बेसिक ऑफ एपीआई की मेरी वीडियो नहीं देखी है पूरी प्लेलिस्ट को, या फिर एक कंप्लीट वीडियो है 1.5 घंटे की, वो नहीं देखी है, तो वो जरूर जाके देखिए, उससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा। तो ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है, क्योंकि गेट और पुट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। तो ये 2 मैंडेटरी, ये तीनों ऑप्शनल। ये तो था आपका कोर कंपोनेंट HTTP रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। उसके साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं उनकी आपके पास आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान गाइस, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, एपीआई की मैनुअल टेस्टिंग का आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज को, इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इससे पहले 8 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, अगर आप वो नहीं जाके देखे तो उसको जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको पूछ रहे थे कि एपीआई और यूआई टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, यूआई टेस्टिंग का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग करना। जो आपको पेज पे दिख रहा है उसकी टेस्टिंग जीयूआई की पार्ट है। लेकिन एपीआई के अंदर क्या होता है कि आप सर्वर से रिक्वेस्ट हिट करते हो और उसकी कम्युनिकेशन को चेक करते हो कि वो सर्वर पे सही रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, विद स्टेटस कोड या मैसेजेस। और यूआई के अंदर क्या करते हैं, लुक और फील की टेस्टिंग करी जाती है, जो भी सॉफ्टवेयर या वेब पेज जो भी आपका बना रहे हो। लेकिन एपीआई के अंदर बैक एंड की टेस्टिंग करी जा रही है कि बैक एंड से एपीआई से डाटाबेस के अंदर हिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सर्वर से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें वेब एलिमेंट्स जो भी पेज के ऊपर होते हैं उनके अंदर इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर इंटरेक्शन होता है की वैल्यू के फॉर्म में हम वैसे डाटा भेजते हैं। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस एपीआई और यूआई टेस्टिंग के बीच में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस।
हेलो गाइस, एपीआई की मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। 9 क्वेश्चन इससे पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको जाके देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेस्ट एपीआई के अंदर आपको कौन सा प्रोटोकॉल जनरली देखने को मिलते हैं। देखो 2 तरह के प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, एक है HTTP और दूसरा है HTTPS। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सिक्योर होता है। आजकल जितनी भी बैंक सर्विसेज वाली एपीआई है सब HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। HTTP पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत कम यूज करते हैं। अगर आपको बहुत सारे जो पेमेंट वगैरह करते हैं, अगर आपको कहीं भी HTTP दिखता है तो ध्यान रखना वो सिक्योर नहीं है। कोशिश कर, हम ज्यादातर हर कंपनी बेसिकली जो भी पेमेंट रिलेटेड है वो HTTPS के अंदर मूव कर चुकी है और बहुत सारी कंपनियां रेस्ट के लिए HTTPS को ही फॉलो करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल डेप्रिकेट हो गया है। तो ये तो था हमारा कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं रेस्ट एपीआईज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस। गाइस, मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज को हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बस ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या हम गेट मेथड को क्रिएट करने के लिए एक नया डाटा या रिसोर्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि गेट से हमेशा क्या करते हैं, हम फेच करते हैं, और क्रिएट करने के लिए कौन सी एपीआई है, पोस्ट। कभी कभार डेवलपर अगर चाहे तो पुट को भी क्रिएट करने के लिए यूज कर सकता है, वो डेवलपर के ऊपर है सब। तो इसका आंसर है नो, गेट मेथड से कोई भी नया डाटा नहीं बन सकता। ऐसे ही क्रिएट भी बोल सकते हैं, कभी कभार अपडेट भी पूछ लेते हैं कि गेट से क्या हम अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अपडेट के लिए पोस्ट, पुट, अपडेट के लिए पुट और पैच होता है। नए डाटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट है। अगर डेवलपर चाहे तो पुट से ही भी नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था आपका मैनुअल टेस्टिंग का अगला क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। चैनल को लाइक कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, तो अपनी एपीआई की इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को हम अपना कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्या हम गेट रिक्वेस्ट से कोई नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर नो था। और अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम पुट रिक्वेस्ट से, जो कि पोस्ट डाटा क्रिएट करते हैं, क्या हम पुट रिक्वेस्ट से नया डाटा क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर है यस। ये डिपेंड करता है डेवलपर पे। डेवलपर के क्या मतलब है यहाँ पे कि डेवलपर की चॉइस होती है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर नया डाटा सिर्फ पोस्ट से बनेगा तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंगली कोडिंग करेगा, पुट से फिर वो नया डाटा नहीं बनाने देगा। लेकिन अगर मान लो आपको अलाउ कर रहा है तो पुट मेथड से आप क्रिएट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो ये इसका आंसर है, हम कर सकते हैं। डिपेंड डेवलपर पे करता है, डेवलपर डिसाइड करता है रिक्वायरमेंट को देख के कि अगर पुट का रिक्वेस्ट क्रिएट या अपडेट करने पे भी हो रहा है तो उसको अलाउ कर देता है, नहीं तो फिर सिर्फ क्रिएट पोस्ट के लिए ही यूज किया जाता है। जनरली एक जेनेरिक सेंस में पोस्ट का यूज सिर्फ नया क्रिएट के लिए, पुट और पैच का अपडेट करने के लिए। ऐसे ही टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए, ऑल बटन पर क्लिक करने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो चलो एपीआई की नई इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं।
इससे पहले 12 वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ एपीआई की मैनुअल से एसोसिएटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कभी कभार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि रेस्ट एश्योर्ड क्या होता है, आपको रेस्ट एश्योर्ड के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है, तो उसके बारे में बताइए। तो देखो रेस्ट एश्योर्ड है ना, क्या होता है, रेस्ट एश्योर्ड एक लाइब्रेरी है जावा के द्वारा प्रोवाइडेड की गई। वैसे जावा के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज जैसे पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर भी रेस्ट एश्योर्ड आपको प्रोवाइड करता है। जनरली जो आजकल ऑटोमेशन वगैरह करते हैं वो लाइब्रेरी जावा का यूज करके करते हैं। बेस इसका जावा के बेसिस पे बनाई गई थी पहले, सबसे पहले। तो रेस्ट एश्योर्ड एक क्लास बेसिकली लाइब्रेरी है। अब सीधी सी बात है, लाइब्रेरी है तो इसके पास क्लासेस होंगे, कुछ एक फंक्शंस होंगे, ठीक है। दूसरा, ये क्या करती है, यूज फॉर ऑटोमेशन ऑफ रेस्ट एपीआई। जितनी भी रेस्ट एपीआई होती है उनको ऑटोमेट करने के लिए रेस्ट एश्योर्ड आया था। अब ये क्या करेगा, सेट ऑफ क्लासेस और सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा थ्रू विच वी कैन ऑटोमेट द रेस्ट एपीआई, ठीक है। अगर आपको रेस्ट एश्योर्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी है कि कैसे रेस्ट एश्योर्ड वर्क करता है, पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे एपीआई को हिट करना है, तो मैंने एक यहां पर आपको आई बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर एक इमेज दिख रही होगी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट की। उसके अलावा एक कंप्लीट मैंने उनको कंबाइन करके कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक सिंगल वीडियो बनाया। उन दोनों में से जो भी आप देखना चाहे वो देख सकते हैं, उससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी रेस्ट एश्योर्ड की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट करना उस लिंक को। ऐसे ही मैनुअल टेस्टिंग चाहे ऑटोमेशन हो, इनसे रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। और याद रखिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने पर मैं रिसेंटली जो भी मेरी लाइफ में अंदर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पोस्ट करता रहता हूँ। टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस भी साथ के साथ मैं डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, एपीआई की प्लेलिस्ट को अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज हम 13 क्वेश्चन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट मैंने 13 क्वेश्चंस को बताया है, उनको जाके देखें और इस वीडियो के अंदर आगे प्रोसीड करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट एश्योर्ड, पिछली वीडियो के अंदर मैंने रेस्ट एश्योर्ड क्या होता है उसके बारे में बताया था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर कि जो रेस्ट एश्योर्ड को जब आप यूज करते हो, कोई भी एपीआई हिट करते हो, पेलोड यूज करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, तो आप कौन से मेथड्स है जो आप जनरली यूज करते हो जो रेस्ट एश्योर्ड ने प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके जो मेथड्स है वो है गिवन मेथड, व्हेन मेथड, देन मेथड। इन मेथड्स का आप यूज करके आप इन फर्दर कॉल करते हो। जैसे पेलोड प्रोवाइड करना है तो बॉडी फंक्शन नाम का, एपीआई हिट करनी तो गेट पुट पोस्ट, ये सब फंक्शन इनके अंदर आप यूज करते हो। व्हेन के अंदर आप एपीआई हिट करते हो। गिवन के अंदर आप कुछ भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जैसे एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करने हैं, पेलोड प्रोवाइड करने हैं, वो सब। देन के अंदर आप वेरिफिकेशन करते हो, बॉडी के अंदर कोई भी डाटा की वेरिफिकेशन करनी हो, कोड की वेरिफिकेशन करनी हो, तो वो सब आप इसके थ्रू करते हो। तो ये सब फंक्शंस है जो रेस्ट एश्योर्ड ने प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपको इस तरीके से आपको आंसर देना है। गिवन, व्हेन, देन, 3 तरीके के फंक्शन रेस्ट एश्योर्ड में प्रोवाइड करते हैं। गिवन के अंदर हम कुछ भी एंड पॉइंट या पेलोड वगैरह देते हैं। व्हेन के अंदर हम एपीआई हिटिंग करते हैं, गेट पुट पोस्ट जो भी मेथड्स होते हैं। देन के अंदर हम वेरिफिकेशन करते हैं बॉडी की, चाहे स्टेटस कोड की, कुछ भी आपको फर्दर किसी वेरिएबल्स को आप यूज करना है तो उसके अंदर भी स्टोरिंग हम देन के अंदर ही करते हैं। तो ये तो था एपीआई का इंटरव्यू के क्वेश्चन की सीरीज को। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन इससे आपको मिलेगी। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, अब इंटरव्यू की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 14 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया है, उनको जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के अंदर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और चलो अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जेसन की सीरियलाइजेशन या जेसन की डीसीरियलाइजेशन का रेस्ट एश्योर्ड के अंदर मतलब क्या है।
देखो मैंने ना एक कंप्लीट वीडियो बनाई है रेस्ट एश्योर्ड के अंदर कि आप जेसन की सीरियलाइजेशन या जेसन की डीसीरियलाइजेशन कैसे कर सकते हो। तो उसको जाके मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा, एक इमेज भी आपको दिख जाएगी कि कैसे उसको हम कर सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी जेसन ऑब्जेक्ट होता है उसको पेलोड के अंदर कन्वर्ट करना सीरियलाइजेशन कहलाता है, और इसका उल्टा पेलोड से जब हम जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो डीसीरियलाइजेशन कहलाता है। तो इसके मैंने फंक्शंस बनाए थे, जेसन एज अ स्ट्रिंग करके और स्ट्रिंग एज अ जेसन करके। तो इस दो फंक्शन को मैंने रेस्ट एश्योर्ड की वीडियो के अंदर आपको इमेज दिख रही होगी, उसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एक जेसन ऑब्जेक्ट से पेलोड कन्वर्ट करते हो और कैसे आप पेलोड से जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जेसन सीरियलाइजेशन और जेसन डीसीरियलाइजेशन कैसे कर सकते हो रेस्ट एश्योर्ड के अंदर। वो मैंने कंप्लीट कोड के थ्रू आपको समझाया है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है कि क्या होता है, आपको बस ये बोलना है कि जेसन ऑब्जेक्ट से पेलोड के बीच में कन्वर्ट करना सीरियलाइजेशन कहलाता है, और इसका वाइस वर्सा पेलोड से जेसन ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन कहलाता है रेस्ट एश्योर्ड के अंदर। तो ऐसे ही रेस्ट एश्योर्ड के या फिर एपीआईज के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, तो चलो अपना एपीआई की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 15 वीडियोस आपको कवर बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा, और वीडियो को अंदर जाने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो वीडियो को अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो 16th नंबर क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली आपसे ना डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन का प्रोग्राम बनवा लिया जाता है कि आप को एक जेसन दे देते हैं, एज अ रिस्पॉन्स आया मान लो एपीआई के अंदर, उसको पार्स करना है। पार्स मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचना, पार्सिंग कहलाता है जेसन की। ठीक है, पोस्टमैन की भी मैंने बता रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एक इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, वो वीडियो के ऊपर जाके आई बटन के अंदर आ रहा होगा, उसके ऊपर राउट भी कर सकते हो। कैसे पोस्टमैन के अंदर जेसन पार्सिंग करनी है तो वो भी मैंने बता रखा है, थ्योरेटिकल जेसन पार्सिंग कैसे होती है वो भी बता रखा है। लेकिन अब रेस्ट एश्योर्ड के ऊपर टॉपिक है हमारा तो ये वाला। तो रेस्ट एश्योर्ड के अंदर 3 अलग अलग अप्रोचेस से हम पार्स करते हैं जेसन के रिस्पॉन्स को। तो पहला है jasonpathfinder.com। तो jasonpathfinder.com की मैंने एक वीडियो आपको दिख रही होगी, इमेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आई बटन के अंदर आपको दिख जाएगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि jasonpathfinder.com से आप कैसे फाइंड कर सकते हो, रिस्पॉन्स तक कैसे पहुंच सकते हो। सिमिलरली जो सेकंड वाली अप्रोच है वो है रिस्पॉन्स क्लास और जेसन पाथ क्लास का यूज करके। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर बतानी होती है। इसकी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है कि कैसे आप उसका यूज करोगे, कैसे आप सॉफ्ट असर्ट वगैरह लगाओगे, वो मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर आपको डिस्प्ले किया हुआ है। उसका आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन के अंदर या फिर इमेज आपको दिख रही होगी, ऐसे में जाके राउट करना है। सिमिलरली एक जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरिक नाम की क्लास होती है, उसके अंदर भी राउट कर सकते हो, और उनको जाके देख लीजिएगा। 3 अलग अलग तरीके से हमने जेसन पास करते हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है रेस्ट एश्योर्ड के प्लेलिस्ट के अंदर। कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए आप लिंक कर दीजिएगा, आपको एक इमेज भी दिख रही होगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की। अगर आपको इंडिविजुअल जाना चाह रहे हो तो आई बटन के अंदर सबका जैसे मैंने बताया वो दिख रहा होगा। तो ये तो था बेसिकली जेसन पार्सिंग का। ऐसे ही अगर आपको टेस्टिंग से रिलेटेड अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और एक नंबर दिख रहा होगा उस पर अगर चाहे तो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, चलो एपीआई की इंटरव्यू की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 16 अगर देखे, अगर आप मेरे वीडियो से डायरेक्ट यहीं पर आए हैं तो उससे पहले आप मेरी 16 वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीट एपीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने रियल टाइम में कौन से जनरली एरर कोड्स देखे हैं, उसका मतलब क्या है, वो कब देखे गए हैं। देखो जैसे अब आपको क्या बताना होता है कि कोड और स्टेटस आपको बताना होता है इसके अंदर कि मैंने देखा है 200 कोड। ओके, जब भी मेरी कोई
गेट रिक्वेस्ट वगैरह होती है, या फिर मैं कोई अपडेट वगैरह करता हूँ पुट या पैच, जनरली आपको 200 देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि सर्विस रिक्वेस्ट सही चली गई है, सही प्रोसेस हो गई है और आपको स्टेटस एज ओके मिला है। और 201 जनरली आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये सब डिपेंडेंट है डेवलपर के ऊपर, कि डेवलपर चाहे तो पुट के अंदर भी 201 लगा सकता है और पोस्ट के अंदर भी 200 कर सकता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन जनरली आपको सेंस में तो आप नया डाटा जब क्रिएट करते हो तो 201 आपको देखने को मिलता है, इसलिए क्रिएटेड है। जब आप पोस्ट नई डाटा क्रिएट करते हो, नया फॉर्म वगैरह भरते हो, कोई भी जब आप नई रिक्वेस्ट सेट करते हो। 400 बैड रिक्वेस्ट, जब आप जानबूझ के कुछ गड़बड़ करते हो, जैसे ईमेल के अंदर आपने कुछ डालना था, उसके अंदर विदाउट @ चल के तो हिट कर दो तो बैड रिक्वेस्ट आती है। कंप्लीट मैंने टेस्ट कवरेज एपीआई की बताई हुई है, आपको वो दिख जाएगी। उसके टेस्ट केस राइटिंग की भी मैंने बताई हुई है, एक्सेल के अंदर कैसे एपीआई को राइट करता है उसको भी आपको दिख जाएगा ईमेल के अंदर। चेकआउट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन के अंदर, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो सब आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहिए तो 401 अनऑथराइज्ड होता है और 403 फॉरबिडन होता है। ये दोनों के बीच में इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है कि 401 कब आता है और 403 कब आता है। उसको भी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है कि अनऑथराइज्ड और फॉरबिडन। जो अनऑथराइज्ड होता है वो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन होती है, सेकंड होती है फॉरबिडन वाली। जैसे आपको एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आपको बिना आई कार्ड के आप उसके अंदर घुस ही नहीं सकते, तो वो 401 देता है। अब आपके पास कंपनी का आई कार्ड है लेकिन आप उसके आईटी रूम में नहीं जा सकते, तो वो फॉरबिडन का पार्ट है। उसके बाद आता है 404, जब वो यूआरएल गलत होता है तो फॉरबिडन। और 404 जनरली नोट फाउंड आपको देखने को मिलता है। 405 मेथड नॉट अलाउड, जैसे कभी कभार क्या होता है, आप है ना नया डाटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट यूज करते हो, आप उसका पुट यूज करके देखोगे तो जनरली आपको मेथड नॉट अलाउड देखने को मिलता है। या फिर कोई अपडेट करते हो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू करना चाह रहे हो, तब भी आपको ये देखने को मिलता है। डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जनरली तब देखने को मिलता है आपको 405। ठीक है। या फिर इसका और एग्जांपल, जैसे गेट आप फेच करना चाह रहे हो लेकिन आप उसको क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी आप गलत है बेसिकली, तो मेथड नॉट अलाउड हिट करता है। 500 जब सर्वर साइड में कुछ गड़बड़ है तो 500 जनरली देखने को मिलता है। और 502 होता है बैड गेटवे, की आप जिस गेटवे पर आप हिट कर रहे हो वो गलत है या फिर वो थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया इस टाइप के से, तो वो बैड गेटवे हिट करता है। और जब आप एपीआई रिक्वेस्ट जा चुकी है और टाइम जो मैक्सिमम होता है, जैसे मान लो 3 सेकंड आपकी कंपनी ने सेट कर रखा है कि एपीआई रिक्वेस्ट 3 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे देगी, अगर वो नहीं देती तो जनरली वो सेट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं 504 बैड, मतलब गेटवे टाइम आउट। की गेटवे के ऊपर रिक्वेस्ट तो गई है लेकिन गेटवे उसको प्रोसेस नहीं कर पाए टाइमली, तो वो गेटवे टाइम आउट हिट कर देता है 504। ये तो थे बेसिकली स्टेटस कोड जो जनरली आपको देखने को मिलते हैं और इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। आपको कंप्लीट एपीआई की थ्योरेटिकल देखनी है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, एक कंप्लीट मैंने वीडियो भी बनाई है 1.5 घंटे की, उसको देख सकते हैं। कंप्लीट एपीआई पोस्ट टेस्टिंग देखनी है, पोस्टमैन कैसे वर्क करता है तो उसको भी मैंने कर रखा है। रेस्ट एश्योर्ड देखना है तो रेस्ट एश्योर्ड भी कवर है। आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको एक वीडियो दिख रही होगी, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कैसे करना है, कौन सी आपकी प्लेलिस्ट कैसे देखनी है, तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो चलो एपीआई की इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को खत्म करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है एपीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चंस का जो पूछा जाता है। इसके अंदर रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के हेडर्स में दोनों जगह हेडर्स हो रहा है, लेकिन उनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, वैसे तो मैंने ना हेडर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर दिया है, आपको लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, उनको जाके देख लीजिएगा, हेडर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। लेकिन ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इसकी सीरीज के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो, जो ऐसे हेडर जो रिक्वेस्ट के टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं एपीआई को, वो रिक्वेस्ट हेडर कहलाते हैं। और ऐसे हेडर जो रिस्पॉन्स के टाइम पे आते हैं फ्रॉम सर्वर, वो रिस्पॉन्स हेडर कहलाते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर के बीच में। इन दोनों का जनरली जो आपने रिक्वेस्ट के टाइम पे हेडर के फॉर्मेट भेजा है की वैल्यू पेन के अंदर, सेम वही की वैल्यू पेन के अंदर आपको रिस्पॉन्स में मिलता है। जैसे आप एग्जांपल बना सकते हो, रिस्पॉन्स के अंदर आपको हेडर के अंदर अगर मान लो 200 आ गया, स्टेटस कोड आ गया, ये सब भी आ जाते हैं, कितने टाइम पे हिट किया, कौन सा रिस्पॉन्स आया। ऐसे ही रिक्वेस्ट के टाइम पे आप एप्लीकेशन जेसन को प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग क्लाइंट आईडी, क्लाइंट रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ आपने प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो वो सब आप रिक्वेस्ट हेडर में और रिस्पॉन्स हेडर में प्रोवाइड किया जा सकता है और मिल सकता है। ये तो था फाइनल। अब अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी है तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग गई है एपीआई के अंदर क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। इनके अलावा जनरली एपीआई में कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आपको मेरी कंप्लीट एपीआई की वीडियोस को देखना है तो प्लेलिस्ट
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, थ्योरी का, पोस्टमैन का और रेस्ट एश्योर्ड का। फ्रेमवर्क की मैं अभी इन प्रोग्रेस है मेरी सीरीज, वो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मेरे बैचेस के चक्कर में। लेकिन जैसे ही मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट। एक उसके अंदर हम फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे पूरा स्टार्ट से। अब हम कर चुके हैं, उसके अंदर मैं क्यूकम्बर फ्रेमवर्क तक जाऊँगा स्टार्टिंग में टेस्ट एनजी बना के, फिर हम क्यूकम्बर से रेस्ट एपीआई का यूज़ करके एपीआई को हिट करना सीखेंगे, कंप्लीट क्यूकम्बर फ्रेमवर्क सीखेंगे एक्लिप्स के अंदर। फिर बाद में मैं कोशिश करूँगा कि मैं गिट के अंदर भी इंटीग्रेट करवा के दिखा दूँ, लेकिन अभी तक तो मेरा प्लान यही था कि आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ऐसे ही अगर आपको टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे तो एक नंबर दिख रहा होगा उस पे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, ये आपकी विश है। और आपको अगर बैचेस से रिलेटेड ऐसे मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आप बैचेस कहाँ पढ़ाते हो, क्या हो? तो बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे या तो जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल वगैरह ड्रॉप करके, या फिर मेरे नंबर पर जो आपको फ्लैश हो रहा होगा उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज़ अ व्हाट्सएप और आइदर कॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।